आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 5 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत मिनीमाता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत मिनीमाता सम्मान से डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला को सम्मानित किया गया है। बता दें कि मिनीमाता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम श्रीमती बिन्नी बाई को दिया गया था, जो कि रायपुर की नगर माता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती रूपचंद धीवर को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार से श्रीमती रूपचंद धीवर को सम्मानित किया गया है। बता दें कि बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इन्हीं के नाम पर भी बिलासपुर चकरभाठा एयरपोर्ट का नाम भी बिलासाबाई केवटिन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री खेदूराम बंजारे को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से श्री खेदूराम बंजारे को सम्मानित किया गया है। बता दें कि खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीकांत गोवर्धन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री नारायण मरकाम को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से नारायण मरकाम को सम्मानित किया गया है। वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमल को दिया गया था। बता दें कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाते हैं। उन्हीं के ही नेतृत्व में सन 1856 में सोना खान का विद्रोह हुआ था। उन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री अमितेश मिश्रा को। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2022 के तहत गुंडाधुर सम्मान से अमितेश मिश्रा को सम्मानित किया गया है। बता दें कि गुंडाधुर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वॉलीबॉल खिलाड़ी आशीष अरोड़ा को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कपड़े पर टाइपोग्राफ आर्ट बनवाए गए अपने स्केच का अनावरण किया। यह टाइपोग्राफ किनके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती अनन्या ठाकुर के द्वारा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अवसर पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय राजनांदगांव की छात्रा श्रीमती अनन्या ठाकुर द्वारा कपड़े पर टाइपोग्राफ आर्ट से बनाए गए स्केच का अनावरण किया। यह स्केच अनन्या ठाकुर ने छत्तीसगढ़ शासन की 32 विभिन्न योजनाओं को उल्लेखित करते हुए 11,560 शब्दों से निर्मित किया है, जिसे बनाने में उन्हें लगभग 1 महीने का समय लगा। इसके साथ ही उन्होंने इस स्केच को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फीट ऊंची एवं 1200 किलो वजन की इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण देश के ख्याति लब्ध मूर्तिकार भिलाई के निवासी पद्मश्री
J.M. नेल्सन द्वारा केवल 1 माह में तैयार किया है। इस प्रतिमा स्थल का संरचनात्मक स्वरूप रायपुर के आर्किटेक्चर श्री मनीष पिल्लेवार ने तैयार किया है। इस प्रतिमा का निर्माण जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नगर निगम रायपुर द्वारा कराया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की माटी की परंपरा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में स्थापित नवीन सिकल सेल प्रबंधन केंद्रों का उद्घाटन करते हुए की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 जिलों में सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रदेश के 24 जिला अस्पतालों, 9 मेडिकल कॉलेजों तथा राजधानी रायपुर स्थित सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकल सेल की निःशुल्क जांच, उपचार और परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिला प्रशासन व वन विभाग के सहयोग से विकसित तुंगल बांध इको पर्यटन केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। अगला प्रश्न है, देश की पहली जेल लोक अदालत किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत कितने करोड़ कॉर्पस फंड की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 करोड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में किस वित्तीय वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किए जाने की योजना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2023-24। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 में 4 नए मेडिकल कॉलेज 4 जिलों में खोले जाएंगे। इनमें से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिला। हाल ही में जारी हुए IANS वोटर के सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सबसे सर्वोच्च लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुएला ब्रेवरमैन ने। बता दें कि ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस श्रेणी में यह अब तक का पहला पुरस्कार है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में इस महीने शामिल की गई ब्रेवरमैन को दिवंगत महारानी को समर्पित एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में नई भूमिका निभाने के लिए यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में। भारत में अपनी तरह का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार उत्तरी सिक्किम में आर्मी एंड डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मेघ चक्र नामक अभियान किसने चलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CBI ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले नैनो यूरिया तरल का छिड़काव छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महासमुंद जिले में। बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफ्को द्वारा ग्राम झाल खमरिया जिला महासमुंद में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल का उपयोग धान फसल में ड्रोन द्वारा शुरू करवाया गया है। इफ्को के प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार जिला महासमुंद में ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन का शुभारंभ किया गया। इस ड्रोन के द्वारा 1 एकड़ धान फसल में मात्र 8 से 10 मिनट में नैनो यूरिया का स्प्रे पूर्ण किया गया।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा गौठान ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज पंचायत की टीम पहुंचने से चर्चा में रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, करसा गौठान। दुर्ग जिला पाटन का करसा गौठान ओटीटी वेब सीरीज पंचायत की टीम पहुंचने पर चर्चा में रहा। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, विश्व शांति दिवस 2022 कब मनाया गया है? पांचवा प्रश्न है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?